हेलो दोस्तों। तो सीधी बात करते हैं मिर्ज़ापुर 2 ट्रेलर की। तो सबसे पहले मिर्ज़ा 2 ट्रेलर का देख के सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि ये एसपी मौर्य ज़िंदा कैसे है। तो देखने जाए तो सीज़न 1 में हमको कभी ऐसा नहीं दिखाया गया कि उन्होंने एसपी मौर्य को मार दिया। हाँ, ये ज़रूर दिखाया है कि एसपी मौर्य को धमकाया गया कि त्रिपाठी खानदान कुछ भी कर सकता है। जहाँ तक हम कालीन भैया को जानते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर में एक डील कर दी है एसपी मौर्य से। तो वैसे भी एक एसपी को आप मार नहीं सकते हैं, तो अब मुझे लगता है कि उन्होंने ना मार के उनके साथ डील कर दिया और मे बी एसपी मौर्य साइड लाइन होके एक उनके लिए काम करेंगे। जो कालीन भैया को लगेगा कि वो मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि एसपी मौर्य क्योंकि अंदर से तो बहुत ही लॉयल है, तो कहीं ना कहीं एक ठोस सबूत इकट्ठा करके आगे सीज़न के एंड में हो सकता है कि वो वापस उन पे वार करें। रही बात अभी सेकंड दो इंपॉर्टेंट चीज़ की, एक बिहार एंगल की और एक अफ़ीम एंगल की। तो अभी तक वो अफ़ीम लेते थे लाला भाई से, बट अभी जबकि लाला भाई की शादी में इन्होंने बहुत बड़े कारस्तान कर दिए हैं, तो अभी लाला भाई इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो अब मुझे लगता है कि जैसे ही त्रिपाठी वो पॉलिटिशियन से मिलते हैं कि अब हम लोग कुछ करेंगे, तो उनका बड़ा प्लान ये रहेगा कि वो अफ़ीम खुद प्रोड्यूस करे। तो हमने देखा था कि एक खेत दिखाया था जिसमें वो खेत देख रहे थे। वो जो खेत है मुझे लगता है वो अफ़ीम का खेत है और वहाँ से उनका खुद का प्रोडक्शन शुरू होगा। अब थर्ड पॉइंट करते हैं रतीश शुक्ला और उसके बेटे की। तो जैसे कि हमने देखा, उसका बेटा मिर्ज़ापुर की गद्दी पे फोकस करेगा सेम रतीश शुक्ला की तरह, और साथ साथ में बदला लेने की कोशिश करेगा मुन्ना से भी और गुड्डू भैया से भी। और नया किरदार जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट इज़ विजय वर्मा और दद्दू। तो दद्दू और विजय वर्मा का जो पॉलिटिकल एंगल है वो अभी हमको ज़्यादा मज़ा आएगा देखने की, कि कैसे उनकी अंदर अंदर से पॉलिटिक्स और कैसे उनकी एक एम है मिर्ज़ापुर की गद्दी में। एक इम्पॉर्टेंट जो व्यू हमने देखा वो मकबूल और बाबर के बीच का था। तो मकबूल लॉयल है त्रिपाठी के लिए और बाबर लॉयल है गुड्डू भैया के लिए। तो इन दोनों का जो फेस ऑफ होगा, कि अपने अपने लॉयल्टी अपने अपने लोगों के लिए वो जो फेस ऑफ करेंगे, वो एक एंगल बहुत बढ़िया रहने वाला है। दो इम्पॉर्टेंट सीन है जहाँ पे मुन्ना और गुड्डू का फेस ऑफ होता है। एक सीन है जो हमने जस्ट टाइटल स्क्रीन के पहले देखा है कि वो उसे चोक करके खड़ा है, वो एक सीन है। और सेकंड सीन है जिसमें हमने देखा है कि वो पूरी जीप उल्टी कर देता है। तो जब वो जीप उल्टी कर देता है तो हम देख सकते हैं कि मुन्ना का हाथ बाहर है। तो और एक बार ये भी बोलता है गुड्डू भैया कि एक इस बार तो बच गए, अगली बार हम देखेंगे। तो हो सकता है कि दो बार उनका फेस ऑफ और कोई एक बार में किसी ना किसी की डेथ हो जाए। तो दैट इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंगल कि हमको पता हो सकता है कि एक सीरीज़ के बीच में एक नया ट्विस्ट आए और आगे जाके दूसरा कोई ट्विस्ट आए। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुन्ना और एक फीमेल एक्ट्रेस का एक सीन है, बेड सीन है, जो कि कोई डिम्पिया वगैरह नहीं है, वो ईशा तलवार है। वो एक नया कैरेक्टर आ रहा है इस सीरीज़ में। तो काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिनके बारे में हमको ट्रेलर में कुछ नहीं दिखाया। जो पुराने कैरेक्टर्स हैं उनको ही एनहेंस किया है, उनको ही आगे दिखाया है। जैसे अगर मैं पूरा सीन देखूँ तो जैसे ही वो शादी से निकलते तो मुझे लगता है वो एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट में जाके वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेके पहले खुद को हील करते हैं एंड देन धीरे 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 एक बदला आगे जाता है। और जैसे जैसे बदला आगे जाता है अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। बिहार का एंगल इंट्रोड्यूस होता है, अफीम का एंगल इंट्रोड्यूस होता है। अभी तो लाला भी बदला लेगा, तो लाला का भी कैरेक्टर एडवांस होगा। एंड ये सब मिलके जो विजय वर्मा है, ये सब मिलके एक नया पूरा षड्यंत्र रचेंगे और तब आएगा मज़ा। तो देखने जाए तो मिर्ज़ापुर 1 वॉज पूरा कैरेक्टर्स को एक एक अपने अपने लेवल पे सेट करना, कैरेक्टर्स का बेस बनाना, एंड नाउ द रियल स्टोरी स्टार्ट्स इन मिर्ज़ापुर 2। तो मज़ा आएगा दोस्तों। प्लीज़ कुछ आपके राय हो, कुछ कमेंट्स हो तो मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइए, हम लोग श्योर इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।